जी हाँ दोस्तों, 23 मार्शलों संग संसद के अंदर आए अमित शाह को राहुल के सांसद ने याद दिला दिया जेल के दिन। भिड़ गए बीजेपी के सांसद। तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही एक सांसद ने राहुल गांधी से जाकर क्यों की मुलाकात। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल के किसी सेनापति और कमांडर ने अमित शाह को तिहाड़ी के तौर पर उनके जेल के दिन याद दिला दिए। आखिर पहली बार संसद के भीतर अमित शाह को जब यह कहा गया कि जेल तो आप गए थे, आपको कैद किया गया था, तो अमित शाह की प्रतिक्रिया क्या थी? आखिर कौन थे वो राहुल गांधी के कमांडर जिन्होंने अमित शाह के मुंह पर कहा कि आप भूलिए नहीं कि आप गृह मंत्री रहते हुए जेल में गए थे और आज आप नैतिकता की बात पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, क्या है ये पूरा का पूरा खेल आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हाल में जिन्होंने अमित शाह के कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में हराया, राजीव प्रताप रूढ़ी। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, मुस्कुराते हुए आए, हेलो बोला। राजीव गांधी ने कहा कांग्रेचुलेशन, बधाई दी। राजीव प्रताप रूढ़ी से हाथ मिलाया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। हेलो Uncommon handshake between BJP. Good. Congratulations, by the way. दोस्तों, दरअसल राजीव प्रताप रूढ़ी के मुकाबले संजीव बालियान अमित शाह के प्रत्याशी थे और पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने राजीव प्रताप रूढ़ी को सपोर्ट किया था और अब राजीव प्रताप रूढ़ी का झुकाव राहुल की तरफ आप देख रहे हैं। मगर दोस्तों, संसद के भीतर अमित शाह ने जब वो 3 कानून वाले बिल पेश किए तो उसके बाद में हंगामा अपने चरम पर देखा। आपको सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का, जो नैतिकता के दुहाई देते हुए भ्रष्टाचारियों के आरोपों वाले मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले के तहत उनकी गद्दी छीनने के लिए कानून बना रहे। मगर आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जब उनसे यह पूछा गया अमित शाह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपकी पार्टी तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको भ्रष्टाचारी बताती नहीं थक रही थी। वो आपकी पार्टी में है, मुख्यमंत्री हैं, क्या अब भी आप उनको भ्रष्टाचारी मानते हैं? देखिए कैसे शाह साहब फंस गए। कहते हैं इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता। नहीं भैया, अरे छोड़िए, क्या सवाल पूछ लिया आपने। ये शाह का अंदाज है। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब नहीं दिया। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि शाह सरकार और बीजेपी की मंशा कानून के जरिए कोई नैतिकता की लाइन खींचना नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टियों के खिलाफ उनके मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की कुर्सी को छीनना और उनकी सरकार को गिराना है। और इसी बीच राहुल गांधी के कमांडर केसी वेणुगोपाल ने, जो सांसद हैं, संसद के भीतर खड़े होकर उंगली दिखाकर अमित शाह को इशारा करके कि आप जेल के दिन भूल गए, आपको जेल की याद नहीं आती, कैसे आप गृह मंत्री रहते हुए जेल में आपको भेजा गया था। सदन में मौजूद बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसर गया। Can I ask a question to the honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? जाहिर है विपक्ष का आक्रोश इसीलिए 7वें आसमान पर दिखा। इसीलिए सपा मुखिया अखिलेश के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो शाह के मुंह पर ही नहले पर दहला करते हुए कह दिया, आप जिसको जेल में चक की पेसिंग का राग लाप रहे थे, उन्हीं को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाकर साथ लिए घूमते हैं। असम में तो भ्रष्टाचारी को सीएम बना रखा है। और बात आज आप नैतिकता की कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। तो क्या सरकार राहुल के वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन से घबरा गई है? देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने एक्स पर लिखा, गृह मंत्री को समझना चाहिए कि वो किस तरीके के बिल लाए। बिल फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिए गए। विपक्ष को उन्होंने एक और हथियार दे दिया। अगर वे ये सोचकर बिल लाए थे कि इससे वोट चोरी से लोगों का ध्यान हटा देंगे तो खुशफहमी में है। विपक्ष अब और एकजुट होगा और इसकी धार और तेज होगी। मगर दोस्तों, जब संसद में
संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बढ़ा तो शाह साहब ने अपने खिस में, जिसमें वो गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए जेल गए थे, यहां तक कि विरोधियों के शब्दों में विरोधी उन्हें तड़ीपार कहते हुए नहीं थकते, उस पर किस तरीके से सफाई देते हैं। वो कहते हैं कि साहब, मैं तो जब अरेस्ट हुआ था तो उससे पहले मैंने इस्तीफा दे दिया था। जब तक कोर्ट में निर्दोष नहीं माना गया मैं किसी पद पर नहीं रहा। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नैतिकता के मूल्य बढ़ें। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे रहें और हम संवैधानिक पद पर बैठे रहें। शाह साहब को सुन लीजिए। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। मगर शाह साहब को कौन समझाए कि जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे दरअसल आंख में धूल झोंकना कहते हैं। तो क्या वही सच है जिस समय देश में कहा जा रहा है? देशवासियों में, देश के बुद्धिजीवियों में इस बात की चर्चा हो रही है कि शाह साहब विपक्ष की सरकार को गिराने के लिए ऐसा कानून ला रहे हैं, क्योंकि इस समय वोट चोरी के आरोपों से सरकार घबराई हुई है, इसीलिए मामले को नया रूप देना चाहती है। उधर देशवासी सोशल मीडिया पर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए मुहिम छेड़ दी। लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना आक्रोश दिखाते हुए लिखा कि एक ऐसा तेज रफ्तार तरीका है जिससे करोड़ों खर्च किए बिना किसी भी स्थिर सरकार को गिराया जा सकता है। इससे राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को बर्खास्त कर सकेंगे। मोदी या शाह, अगर उन्हें 30 दिनों तक जेल में रखा गया हो, भले ही वो दोषी हो या ना हो, यह संशोधन प्रधानमंत्री पर लागू होता है, लेकिन क्या कोई कानूनी एजेंसी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकती है जो उन्हें नियंत्रित करते हैं? नहीं। लेकिन बर्खास्त करो, अपनी सरकार बनाओ, विपक्ष के साथ खेल करो। धन्यवाद विश्व गुरु मोदी जी। ये सोशल मीडिया पर देश की आम जनता लिख रही है दोस्तों। मगर सबसे दिलचस्प हो रहा जब राहुल गांधी के एक सांसद ने केसी वेणुगोपाल ने खुल करके कहा, खड़े होकर आंखों में आंखें डाल करके उंगली करके, कि शाह साहब आप भूलिए मत, आप गृह मंत्री रहते हुए गुजरात के जब आप कैद किए गए थे, जब आप जेल गए थे, और अब आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, इस कानून को लेकर कानूनी जानकार विद्वान ये कहते हैं कि ये कानून संकेत तो अच्छा देता है, इंटेंशन इस कानून के पीछे ठीक नहीं। यह कानून जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की बात तो कहता है, लेकिन दोस्तों इसमें पेच है बहुत, और उसी पेच में अमित शाह उलझ के रह जाएंगे। हालांकि जेपीसी उन्हीं की होगी, सरकार उन्हीं की है। जेपीसी में विपक्ष के संशोधन को मानेंगे नहीं, कानून बना भी सकते हैं, लेकिन यह कानून चलने वाला नहीं, क्योंकि यह संविधान के नैतिकताओं के हिसाब से है ही नहीं है। कैसे? उसके लिए देखिए मेरा अगला शो। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि मंत्री मंत्री बना रहे, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना रहे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे, देश में सिर्फ एक मिसाल है, अरविंद केजरीवाल। बाकी कोई ऐसी मिसाल नहीं जो मुख्यमंत्री बने रहे जेल जाने के बावजूद। मगर दोस्तों, जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है, जिस तरीके से सरकार डरी हुई है, जिस तरीके से सरकार नित्य नए तरीकों को अपना करके कानून पे कानून ला करके इस तरीके से देश के अंदर एक नया माहौल क्रिएट कर रही है, एक नई हवा बना रही है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा कुछ बड़ा जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन अमित शाह को जेल की याद दिलाना, उनको तड़ीपार के तौर पर उनके कानों में, उनके जहन में इन शब्द को गुजवाना, राहुल के सिपह सालार ने ऐसा किया जिसकी उम्मीद शाह ने नहीं की होगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।